जटाधरा शिव जटाधरा जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। चलिए, प्रणाम सभी को, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड कैसे मॉर्निंग हैं आप भैया। सभी? गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। सभी का दिन मंगलमय हो। आज 9 तारीख है जनवरी की 2024 और हमारा 8th डे है। डेट के अकॉर्डिंग कंटिन्यूएशन नहीं है क्योंकि संडे का ऑफ था एंड आई फील दैट कि संडे को ऑफ करके मैंने गलती की, क्योंकि संडे के बाद बहुत सारे लोगों ने अपना एक्साइटमेंट लेवल खत्म कर दिया है इस सेशन के लिए। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट संडे मिलेगा नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करें। अब जो कल नहीं थे उनके लिए बता देता हूँ कि कल भी हमारा पास्ट पेनफुल मेमोरी का रिमूव टेक्निक कराई थी हमने, और परसों मतलब सैटरडे को भी वही थी। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं फ्यूचर बिल्डिंग की ओर। ठीक है, आज हम फ्यूचर बिल्डिंग सीखेंगे, बट सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कंटिन्यूएशन में सारे सेशन लेते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारी एक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो हमारे पास एक बर्तन है जिसमें बहुत सारा कीचड़ या मैल वाला कोई पानी जमा है, और उसको अगर हम कंटिन्यूएशन वाले खुले हुए नल के नीचे लगा देते हैं बाल्टी को, तो क्या होता है कि निरंतर उसमें साफ पानी आएगा 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 आएगा, और गंदा पानी क्योंकि ओवरफ्लो होगा तो फ्लोट होके बाहर गिरेगा। और निरंतर जब साफ पानी इसमें जाएगा तो धीरे 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 उसका वो गंदा पानी ओवरफ्लो होके फ्लोट होके गिरता रहेगा। तो क्या होगा, अंदर से पूरी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। और जब क्लीन हो जाएंगे तो जो समस्याएं हमको डेली मिल रही हैं इस लाइफ में, क्योंकि देखिए, एक मिनट,
ये निरंतर हमारे साथ दिन भर में हजारों घटनाएं होती हैं, हजारों थॉट्स आते हैं, तो वो ना आए ऐसा तो कुछ जादू है नहीं किसी के पास। अगर हम इस प्रकृति के अंदर अपना जीवन आगे चला रहे हैं तो हमें इस सोसाइटी में रहना होता है। अब सोसाइटी में आप किसी को तो चेंज कर नहीं सकते, आप सिर्फ खुद को चेंज करने के लिए सेशन ले रहे हैं। आप ले रहे हैं तो आप बदल जाएंगे। मगर जो नहीं ले रहे हैं या जिनको ये सब चीजों का नहीं पता है, तो वो लोग तो वैसे ही जी रहे हैं जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जीते हैं। अब आपकी गलती हो या ना हो, बावजूद उसके आपके साथ चैलेंजेस दिन रात साथ चलते हैं। अब मान लो आपकी कभी कोई गलती भी ना हो और एकदम से आपके आगे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो अनरिसोर्सफुल इवेंट को क्रिएट कर दे, उससे आपको कैसे बचना है, वो कला आपको सीखनी है। मेन यही है इस सेशन का मेन, ये कह लीजिए सार यही है, उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन में हो रही अनवांटेड घटनाओं से कैसे चैलेंजेस लेके उसको ओवरकम करें। यही इस पूरे सेशन का मान लीजिए उद्देश्य है। क्योंकि वहीं से सारी गलतियां होती है, जो छोटी छोटी समस्याएं हमारे जीवन में रोज आती हैं, हम उसको कैसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके और उससे ओवरकम करें, उसको उससे लड़ें, ताकि हमारा जीवन बिल्कुल सुखमय और बहुत ही मधुरता के साथ आगे बढ़ता रहे निरंतर। क्योंकि वही हेडल्स होते हैं हमारे जीवन में और वहीं हम रुक जाते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टक स्टेट। फॉर्म भी बोलते हैं इसको हम। फॉर्म इस जो प्लेयर्स है उनके लिए हम इसको फॉर्म लिखते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी हम कोई भी अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलते या देखते होंगे तो उनको पता होगा कि यार ये प्लेयर की फॉर्म खराब हो गई, इस प्लेयर ये फॉर्म में खेल रहा है आज, है ना। खासकर क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, या जो भी ऐसे गेम्स होते हैं फील्ड पे खेलने वाले, या कुश्ती हो गया, तो ये फॉर्म में है। कहते हैं ना, तो फॉर्म, मेंटल स्टेट को हम फॉर्म भी बोलते हैं। अब उस आप अपने फॉर्म में कैसे रहेंगे। हमें तो हम तो क्रिकेट खेल तो नहीं रहे हैं, हम फुटबॉल तो खेल नहीं रहे हैं, हम जीवन को जी रहे हैं, हम इस खेल में हैं। तो हमें उसमें हमेशा फॉर्म में बने रहना है। कैसे, हाउ, निरंतर कैसे हो सकता है। मेरी अभी किसी से बात हो रही थी, उनके साथ कुछ एकदम से ऐसे होता है, सडन होती हैं चीजें। अब सब कुछ जानते हुए भी जब तक उनको ये प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी कि कैसे अपने फॉर्म को बरकरार रखना है, तब तक क्या होगा, निरंतर कुछ ना कुछ जीवन में होगा और हमारा फॉर्म टूट जाएगा और ये सब निरर्थक हो जाएगा। एनएलपी सीखा, कुछ भी सीख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। इसलिए डेली प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी हम पुराने तरीके से जी रहे हैं, जैसा जितना हमें नॉलेज है हम उसको आगे आधार बना के जी रहे हैं ना। मगर जब नई चीजें पता लगती हैं तो हम उसको अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। जैसे मान लीजिए किसी को भी नया नया एक्सरसाइज के बारे में पता चले, योगा के बारे में पता चले और उसको मौका मिल जाए और वो खुद से तैयार भी हो करने में, तो जब वो करना शुरू कर देता है, फिर उसकी बॉडी को ऐसा हो जाता है कि वो रोज करेगा ही, चाहे वो आधे घंटा निकाले। तो क्या होगा, हमें पता लग जाता है उसके बेनिफिट की, यार अगर मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा तो मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, चुस्त तंदुरुस्त रहेगी, विकार नहीं आएंगे, दिक्कतें नहीं होंगी, एक्टिव रहूंगा। सॉरी। तो ये चीजें हैं, ये भी मान लीजिए कि एक तरह की एक्सरसाइज है। आपको डेली जब आप ये करेंगे तब इसमें बदलाव दिखेगा जीवन में। अगर आप ऐसे करेंगे, मान लीजिए आपने सेशन ले लिया और छोड़ दिया, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ वैसा का वैसा जीरो पे आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि खरपतवार लगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मगर एक खाली प्लॉट को, खाली जमीन को एक बगिया बनाने के लिए, खूबसूरत गार्डन बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो हमारे को अगर जीवन में खुशबू चाहिए, सुंदर सुंदर कलर देखने हैं, तो हमारे को उसको बगिया बनाना होगा और उसमें डेली निरंतर मेहनत करनी होगी जीवन में। तब जाके वहां से खुशबू आएगी, वहां सुंदर सुंदर रंग दिखेंगे। सुंदर रंग यानी कि हमारे जीवन के अच्छे पल, और खुशबू यानी कि बहुत ही सुगंधित हमारे रिश्ते, नाते, सभी कुछ, हमारा जीवन अच्छे से आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं। समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आज पहले प्रैक्टिस कर लेंगे,
उसके बाद हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। सभी लोग जितने आने थे आ गए। एक बार साउंड में चेक कर लेता हूँ, सभी लोग अपना माइक जो है ऑफ कर लेंगे और सीधे बैठेंगे। क्या कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा है? कोई भी एक जना बता दीजिए। जी सर। नहीं, सुनाई पड़ रहा है। परफेक्ट है मेरी आवाज और बैकग्राउंड? एक बार जी। हाँ, बताएं। बैकग्राउंड आवाज आपकी आवाज सही है, लेकिन मतलब थोड़ा सा ये वाली साउंड को ना थोड़ा सा कम स्लो कर दूं? कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा। बैकग्राउंड को स्लो कर दूं? हाँ, बैकग्राउंड। अभी ठीक है हाँ, बिल्कुल? बस बस बस, ठीक 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 है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप लोग सीधे बैठ जाएंगे। ठीक है। सबको भेज दीजिएगा। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? जी, प्रांजल सर कुछ बोल रहे थे। अच्छा जी, बताएं। बताइए क्या बोल रहे थे। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रांजल जी, बताइए क्या कह रहे थे? अरे वो फोन म्यूट करो। फोन अच्छा पे बात कर लूंगा मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब जी। फोन पे बात मत करिए, थोड़ी देर फोन को अलग रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए और अपना सेशन लीजिए प्रॉपर। ओके। जी। चलिए सब सीधे बैठ जाएंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। गहरी लंबी सांसें, कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। चश्मा पहना है उतार देंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। गहरी लंबी सांसें नाभि तक महसूस होती हुई। और पूरी तरीके से गहरी लंबी सांसें लेंगे, पेट भर के सांस लेंगे। गहरी लंबी सांसें। सांसों को जितनी हो सके ताकत लगा के खींचेंगे ताकि सांसें गहरी और लंबी होती चली जाए। पेट तक महसूस हो हमें हमारी सांसें। और पूरी तरीके से आप मेरी कमांड को फॉलो करेंगे। पूरी तरीके से अपने शरीर को स्थूल रखेंगे मगर गिरने नहीं देंगे। गर्दन को एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइनल स्ट्रेट, गर्दन सीधी, कंधे सीधे तने हुए। महसूस करेंगे अपनी सांस को और देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। ब्रीथिंग पैटर्न को चेक करेंगे। सांस लेते समय पेट बाहर और छोड़ते समय पेट अंदर। गहरी लंबी सांसें, अपनी सांसों को मॉनिटर करेंगे। हमारी सांसें हमारे नोस्टल से होते हुए हमारे मस्तिष्क में जा रही हैं और पूरे मस्तिष्क का चक्कर लगा के हमारे पूरे कान, आंख, नाक से होते हुए हमारी सर के पीछे की तरफ से रीढ़ की हड्डी में जा रही है और रीढ़ की हड्डी से धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रही है। उसके बाद हमारे रूट चक्रा से होते हुए हमारी नाभि तक आ रही है। नाभि से कुछ क्षण वहीं पे रोकेंगे और फिर होल्ड करके एक्सेल करेंगे। सांस छोड़ते समय हमारे किडनी, लीवर, पैनक्रियास, हमारे फेफड़े, इंटेस्टाइन से होते हुए, लंग से होते हुए हार्ट के पास आ रही है। हार्ट के पास से फिर चेस्ट पे और गर्दन से होते हुए बाहर जा रही है। इस प्रक्रिया से निरंतर सांस लेते रहेंगे
और मेरी कमांड को फॉलो करेंगे। आज हम फ्यूचर टाइमलाइन अपना फ्यूचर बिल्ड करेंगे, एक सुंदर सा फ्यूचर बनाएंगे अपना। जैसे जैसे मैं कमांड दूंगा उसी तरीके से आप सोचेंगे, मगर डिटेल आप अपने हिसाब से लगा लेंगे। जो भी आपके डिजायर हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, जैसा भी देखना चाहते हैं जीवन को, उस तरीके से उन चीजों को सजाएंगे। तरीका मैं बताऊंगा, करेंगे आप खुद धीरे धीरे। कोशिश करेंगे बीच में आंख ना खोलें, कोशिश करेंगे कि सोएंगे नहीं, अपने आप को सजग रखेंगे, मगर अपना फ्यूचर बिल्ड करेंगे। अब आप पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगाएंगे, दोनों आंखों के बीच जहां पे बिंदी और तिलक लगाते हैं, थर्ड आई अपनी मेंटल स्क्रीन पे लगाएंगे और देखेंगे यहाँ पे आपको एक काले गाढ़े रंग का गोला दिखाई दे रहा है। और इस गोले को आप धीरे धीरे रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे। अब ये आयतकार दिखाई दे रहा है, हूबहू एक पिक्चर की, थिएटर की स्क्रीन की तरह चौड़ा सा। अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि इसका कलर ब्राइट होता जा रहा है, ब्राइट होता जा रहा है, ब्राइट होता जा रहा है, ब्राइट होता जा रहा है। अब आप इसमें अपने आप को देख रहे हैं धीरे धीरे पैरों से होते हुए। मान लीजिए आप स्क्रीन पे अपने आप को देख रहे हैं, स्क्रीन फोकस हो रही है, आपके पैरों से स्टार्ट हो रही है। सुंदर से बूट्स पहने हुए देखेंगे खुद। धीरे धीरे आपकी बॉडी पैरों से ऊपर की ओर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे कैमरा मानो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, आपके चेहरे की ओर, पैरों से घुटने, फिर थाइस, फिर स्टमक, चेस्ट, कंधे, गर्दन और अब फेस। अब आप इस तस्वीर को थोड़ा सा दूर से देखें, अपने आप को देखें। अपने आप को आपने मोर हेल्दियर, मोर अट्रैक्टिव, मोर ब्यूटीफुल, मोर स्मार्ट, मोर कॉन्फिडेंट, मोर अट्रैक्टिव तरीके से देखना है। खुद को आंख बंद करके अपने ही स्वरूप को देखना है पूरी तरीके से। पूरी तरीके से आप खुद को देखिए, देखिए अपने आप को, अपना अक्ष को देखिए, अपनी छाया को देखिए। इट इज यू, यस इट इज यू, इट इज यू। ये आप ही हैं। कितने अच्छे रंग भर सकते हैं भगवान, अपनी कल्पनाओं को शक्ति देंगे। अपने आप को एक ब्यूटीफुल फॉर्म में देखें। आप बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। आपकी चाल में एक अलग सा कॉन्फिडेंस, बहुत ही अच्छे से आप इस जीवन को जी रहे हैं। परमात्मा का दिया हुआ वो सब कुछ आपके पास है, जो भी आप सोच सकते हैं। Whatever you think, everything you have. You have everything. Yes. आप अपने जीवन को, कल्पनाओं की ऊर्जा को शक्ति देकर जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंट आप अपने आप को देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं आपसे लगभग 5 कदम की दूरी पर एक सुंदर सा एक दरवाजा डेकोरेटेड डोर है, बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही बड़ा सा एक सुंदर सा डेकोरेटेड डोर। और इस डोर के राइट साइड में एक चट्टान लगी हुई है, बड़ा सा स्टोन, पत्थर, चट्टान। छू कर देखिए ये चट्टान का टेक्सचर कैसा है, गर्म है, ठंडा है। इसका टेम्परेचर चेक कीजिए, दिखने में कैसी है। इसको एक सुंदर सा रंग दीजिए, इस चट्टान को सुंदर सा एक रंग दीजिए, सुंदर सा एक रंग दीजिए इस चट्टान को। अब ध्यान से देखिए इस चट्टान पे गोल्डन कलर से क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, इस चट्टान पर लिखा हुआ है वेलकम यू, और आपका बड़ा बड़ा सुनहरे अक्षरों में नाम गोल्डन कलर से लिखा है वेलकम यू, जो भी आपका नाम है, इन द फ्यूचर। एंड दिस इज योर गोल्डन फ्यूचर। आप देखिए इस चट्टान के पास एक रजिस्टर रखा हुआ है बड़ा सा,
और आप उसमें अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। यस आई एम, यस आई एक्सेप्टेड माई फ्यूचर, यस आई एक्सेप्टेड माई फ्यूचर। अब आप इसमें अपना सुंदर सा सिग्नेचर कर रहे हैं। वहीं पे एक गोल्डन पेन पड़ा हुआ है, सुंदर सा सिग्नेचर कर रहे हैं। देखिए अपनी इमेज को, कल्पनाओं को ऊर्जा दीजिए, पूरी शक्ति डाल दीजिए इसमें, जहाँ तक भी आप सोच सकते हैं, जितना भी आप सोच सकते हैं, पूरी तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, हेल्दी, यंग देखेंगे। पूरी तरीके से कल्पनाओं को ऊर्जा देते हुए आप रजिस्टर में सिग्नेचर कर रहे हैं और आपके कदम अपने आप ही इस डोर की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही मैं 3 गिनूंगा, आपके हाथ इस डोर पे टच हो जाएंगे और जोर से डोर को खोलेंगे। इस डोर के उस तरफ आपका फ्यूचर है। नाउ यू आर इन 2024, बट आफ्टर द डोर that years are going to the future, यानी कि 2025, 26, 27 अकॉर्डिंग उसी हिसाब से आगे का फ्यूचर दिखाई देना शुरू हो गया। अब मैं 3 गिनने जा रहा हूँ। पहले खूबसूरत गेट को देखिए, इसके ऊपर पूरी तरीके से ताज़े फूलों की डेकोरेशन हो रखी है और फूलों से बहुत ही सुंदर खुशबू आप महसूस कर पा रहे हैं। फ्रीग्रेंस को, इस फ्रीग्रेंस को आप महसूस कीजिए, फील कीजिए। सुंदर कलरफुल फ्लावर्स को देखिए। नाउ 1 2 3 स्टार्ट, टच द डोर एंड गो बियॉन्ड द डोर। इस समय आप अपना एक कदम उस तरफ रखेंगे। आप देख पा रहे हैं एक लंबी दूर तक दिखाई देने वाली सड़क, इसके चारों ओर बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए, पेड़ पौधे लगे हुए। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। खुला नीले रंग का आसमान दिख रहा है, लंबी सी सड़क, एक फ्लाई का रंग दूर तक दिखाई देने वाली। आज से लगभग 60, 70, 80 साल दूर तक। ध्यान से देखिए इस सड़क, जहाँ तक आपको सड़क दिखाई दे रही है वहाँ पे कौन सा सन लिखा हुआ? 2099, 2098 दूर तक दिखाई देता हुआ ये गोल्डन पाथवे, ये आपका फ्यूचर है। अब आप जैसे ही डोर के उस तरफ पहुंचे हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग दोनों तरफ हाथों में फूलों के गुलदस्ते और गिफ्ट्स लिए हुए आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके स्वागत में खड़े हुए लोगों में से बहुत सारे लोगों को आप पहचानते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पहचानते। भीड़ में बहुत सारे आपके अपने हैं, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके सहकर्मी, आपके स्टाफ, आपके परिवार के सदस्य, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको इस तरफ दिखाई दे रहे हैं। इन सभी के चेहरे पे एक खूबसूरत सी मुस्कान है, एक कॉन्फिडेंस है, एक खुशी है आपको देख। ये सभी आपको आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। क्यों खड़े हैं यहाँ पे? क्योंकि आपने जीवन में इन सभी के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इन सभी की मदद की है, इनको जीवन का मार्गदर्शन दिया है। आप ही के कारण इनका जीवन रोशन है, इनके जीवन में एक लाइट बनकर आप उभरे हैं। अब ये सब धीरे धीरे आपके पास आके आपको फूलों के गुलदस्ते और गिफ्ट दे रहे हैं। वहीं 4 कदम की दूरी पर आपकी एक ड्रीम कार ब्यूटीफुल से खड़ी हुई है। रंग दीजिए इस कार को, किस कलर की है, ब्रांड दीजिए इसको, कौन सा ब्रांड है, कुछ भी हो सकता है, कितना भी लग्जरी हो सकता है। Whatever you think, you earn it. आज ये सब आप ही के लिए है। अपनी कल्पनाओं की शक्ति पूरी ऊर्जा के साथ बनाएंगे अपने भविष्य में। उस कार को कलर दीजिए, इस कलर की कार है। उसका इंटीरियर देखेंगे नजदीक जाकर,
पूरा स्टीयरिंग देखेंगे, स्टीयरिंग के बीच में क्या सिंबल है, कार किस ब्रांड की है, किस कलर की है, सीट कवर्स किस कलर के हैं, अंदर का इंटीरियर कैसा है, कैसी खुशबू आ रही है इस कार में। सनरूफ ओपन कीजिए, विंडोज ओपन कीजिए, एक बार राउंड लगा के देखिए पूरी कार को, निहारिए उसको अच्छे से, एक एक डिटेल देखिए उसकी। कौन सी कार है ये, पूरी तरीके से देखिए। यस, अब आप सभी से गुलदस्ते और गिफ्ट्स रिसीव कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं पूरी गर्मजोशी के साथ। किसी को गले लगा रहे हैं, किसी के से हैंड शेक कर रहे हैं, किसी को स्माइल पास कर रहे हैं, किसी को हैंड वेव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, इसमें से बहुत सारे आपके जानकार और बहुत सारे अनजान, क्योंकि आपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जिससे बहुत सारे लोगों को कुछ आ रही है। अब आप ये सभी गुलदस्ते और गिफ्ट अपनी गाड़ी में रख के अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ रहे हैं अपनी फेवरेट कार में। दिस इज योर ड्रीम कार एंड यू अचीव इट। यू आर सो हैप्पी, so confident, so beautiful, so smart, so confident, so younger, so healthy, attractive. You are a star. Yes. अब आप इस गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर रहे हैं। सनरूफ से आती हुई ठंडी ठंडी हवा आपके माथे और चेहरे पे लग रही है। You feel blessed. और ये सुखद एहसास आप फील कर पा रहे हैं। अब आपकी गाड़ी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। मानो इस समय आप 2030 में हैं। 2030 से और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 2030 में आप ये सब अचीव कर चुके हैं। ये सब कुछ आप ही के लिए ब्रह्मांड से मिला हुआ है। अब आप और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे फ्यूचर की ओर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। मानो 2030 का ये एक सुनहरा दिन है जिसको आप इमेजिन करके अपने फ्यूचर में सेट कर रहे हैं। अब आप गाड़ी को ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर मौसम, सुबह सुबह का, पंछियों की चहचहाट और भीनी भीनी हवा, खुशबू, फूलों, खुला आसमान नीले रंग का, दोनों तरफ सड़क, लंबी दूर तक दिखाई देने वाली सड़क और दोनों तरफ उसमें फूलों के पौधे, पेड़ पौधे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप ऊर्जा देकर इस कल्पनाओं को शक्ति देंगे। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं दूर से आपके लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है एक बड़ी सी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में तो आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी कार इस बिल्डिंग के नज़दीक पहुंच रही है, आप पहचान चुके हैं ये आपके बैंक की बिल्डिंग है। और वहाँ पे बिल्डिंग के बाहर एक आदमी दूर से दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ, जिसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता है। एंड एग्जैक्टली ही इज स्टैंडिंग फॉर वेलकमिंग यू। वो वहाँ पे आपको स्वागत करने के लिए ही खड़ा है। आपकी गाड़ी ठीक उस शख्स के पास जाकर रुक गई है। आपने गाड़ी से उतरकर उससे हैंडशेक करा है, वो आपको फूलों के गुलदस्ते दे रहा है। ये आपके बैंक का मैनेजर है जो कि आपको रिसीव करने आया है। अब आप अपने बैंक के अंदर एंटर कर रहे हैं उसके साथ। जैसे ही आप अपने बैंक के अंदर एंटर कर रहे हैं, बैंक के सभी कर्मचारी खड़े होकर आपका स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत सा धन इस बैंक में है। आपने एक चेक निकाल कर अपने बैंक में से मैनेजर को दिया है। और जब तक आप और स्टाफ से बातें कर रहे हैं, वे सभी बहुत खुश हैं, उन सभी के चेहरे पे स्माइल है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। एंड यू आर अ वेरी रिच पर्सन। यू आर फाइनेंशियली फ्री। यू हैव लॉट ऑफ मनी बिकॉज यू यूज योर मनी फॉर गुड कॉज ऑलवेज। हमेशा आप अपने धन को एक अच्छे कार्य के लिए यूज करते हैं। इसीलिए परमात्मा ने आपको बहुत सा धन दिया है, असीमित धन दिया है। पूरी तरीके से कल्पना को शक्ति देंगे। अब मैनेजर आके आपको आपका पैसों से भरा हुआ बैग दे रहा है और आपको बोल रहा है, सर यू आर फाइनेंशियली फ्री। आपका बहुत सा धन हमारे पास इस बैंक में जमा है।
इवन आपके जमा धन से ही हमारे बैंक के सभी कर्मचारियों की सैलरीज निकल रही है। यू आर दैट मच ऑफ रिच एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी टू सी यू। आपको देख के वह बहुत ही खुश है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ सके, और निरंतर आप जीवन में बदलाव कर रहे हैं। अब आप बैग लेकर अपनी गाड़ी की ओर जा रहे हैं। दोबारा से आप गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। मैनेजर को हाथ से वेट करते हुए गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अब आप और आगे की ओर जा रहे हैं, और आगे की ओर जा रहे हैं, और आगे की ओर जा रहे हैं। गाड़ी आपकी निरंतर ड्राइव हो रही है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। स्पीडोमीटर को देखिए, स्पीड 40-60, इजीली ड्राइव, सनरूफ ओपन। आपके चेहरे पे एक अच्छी सी हवा लग रही है, आपके बालों को महसूस हो रहा है, और बहुत ही सुंदर मौसम, ब्यूटीफुल वेदर, हल्की हल्की सर्द। अब आप आगे राइट साइड में एक बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है, वहाँ जा रहे हैं। आपने बहुत सारा सामान ऑलरेडी फ़ोन पे बुक कराया हुआ है, जिसमें बहुत सारे टॉयज़ हैं, बहुत सारे खिलौने, किताबें, बुक्स, बहुत सारा ग्रॉसरी का सामान, बहुत सारे चॉकलेट्स, बहुत सारे केक्स, बहुत सारे स्नैक्स, बहुत सारे बिस्किट्स, बहुत सारी टॉफ़ी, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े, सभी एज ग्रुप्स के, बहुत सारे घर का ग्रॉसरी का सामान, राशन, ये सारा कुछ एक गाड़ी में ऑलरेडी पैक है। आप उसका बिल पे कर रहे हैं। इट्स समथिंग अराउंड सम लाख, कुछ लाख रुपए का ही है इसमें। और आप पेमेंट कर कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपके पीछे पीछे वह ट्रक आपके साथ चल रहा है, जो भी सामान आपने बुक किया है। अब आप और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कल्पनाओं को शक्ति दीजिए, पूरी तरीके से अपने भविष्य के एक दिन को जिए, सेट कीजिए इमेजिनेशन के साथ, पूरे रंगों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। अपने आप को देखिए, यू आर मोर हेल्दी, मोर कॉन्फिडेंट, मोर स्मार्ट, मोर यंग, मोर ब्यूटीफुल, मोर अट्रैक्टिव। यू बिकम लाइक अ स्टार, यू लिव लाइक अ स्टार, यस, विद ऑल अबंडेंस। अब आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट साइड में एक सुंदर सी कॉलोनी दिख रही है। बहुत सारे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, छोटे छोटे, कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ये एक स्लम कॉलोनी है एंड यहाँ अक्सर आप जाते हैं। आपके साथ चलता हुआ वो ट्रक भी आपके पीछे पीछे आ रहा है। दूर से आपकी गाड़ी को उन बच्चों ने पहचान लिया है, और वे सभी नाच रहे हैं आपकी गाड़ी देख कर, खुश हो रहे हैं, उछल रहे हैं। दे वांट टू हग यू राइट नाउ। और अब आपकी गाड़ी पहुंच चुकी है उस कॉलोनी के पास। उस सारे बच्चे झुंड बना के आपकी गाड़ी के चारों तरफ फैल चुके हैं, इवन आपको उतरने भी नहीं दे रहे हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको उतरने दीजिए। अब आप धीरे से ध्यान से उस डोर को खोल के देखिए, वह बच्चे आपसे लिपट रहे हैं। कौन है ये बच्चे? ये वह बच्चे हैं जिनके परिवारों को आपने पूरी तरीके से एडॉप्ट किया हुआ है। आप इनके परिवार के सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, इनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं, और समय समय पर आप इनके लिए गिफ्ट्स, ज़रूरत के सामान, इनकी बुक्स, इनके ग्रॉसरी, इनके कपड़े, सभी कुछ इनके लिए लेकर आते हैं। अब इस कॉलोनी के कुछ बुजुर्ग, बड़े बूढ़े लोग भी आपके पास आ रहे हैं। कुछ माताएं, कुछ बाबूजी आपके पास आके खड़े हो गए हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि आप इनके जीवन के लिए वो सभी सुख सुविधाएं निरंतर जुटाते हैं ताकि इनका जीवन सही रूप से चल सके। बच्चे पढ़ाई कर सकें, खिलौनों से खेल सकें, नए नए ड्रेसेस पहन सकें। आप एक एक करके सभी को गिफ्ट्स दे रहे हैं।
बच्चों को आपने केक्स दिए हैं, वो आप उनके साथ शेयर करके खा भी रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, आप उनको कह रहे हैं आप खाइए, चॉकलेट्स दे रहे हैं, बिस्किट्स दे रहे हैं, जिसको जो पसंद है आप उसको वो दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एज आप उनको ड्रेसेस दे रहे हैं, सुंदर सुंदर कपड़े उन सभी बच्चों के लिए। वहाँ की माताओं के लिए आपने कुछ साड़ी शॉल दी है, बुजुर्गों के लिए, बाबूजी के लिए कुछ कुर्ते पजामे दिए हैं, सभी के लिए नए नए कपड़े। और अब ग्रॉसरी का सामान आप दे रहे हैं सभी के घर पे, वो सभी एक एक करके ले रहे हैं आप। अब आपने बच्चों को बुक्स दी है, पेंसिल्स, पेन, कलर पेंसिल, सभी कुछ दे रहे हैं, कुछ स्कूल बैग्स दे रहे हैं। अब आप उनको कुछ पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं सभी को, ताकि उनका जीवन में कोई तकलीफ, कोई परेशानी न आए, वो अपना डेली रूटीन इजीली व्यतीत कर सके। वो हर चीज़ उनके पास है जो वो चाहते हैं, जिसकी उनको ज़रूरत है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, बुक्स बच्चों के लिए, सभी ज़रूरत का सामान। ये सभी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग से आपको पूरी तरीके से शक्ति दे रहे हैं, और इनकी शक्ति से ही आपको ऊर्जा मिलती है और अच्छे काम करने के लिए। निरंतर आप इनके लिए सेवा कर रहे हैं। अब आप वापस इनसे मिलकर अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, क्योंकि आपको अपने कार्यस्थल पर जाना है। सुबह का वक्त, बहुत ही अच्छा वेदर, भीनी भीनी हवा आपके चेहरे पर लगती हुई आप फील कर पा रहे हैं। हल्की सी सर्द हवाएं, टेम्परेचर इज लिटिल कोल्ड। अब आप और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी गाड़ी कंटिन्यूअस ड्राइव कर रही है, ऑटोमेटिक लग्जरी कार with a beautiful color, with beautiful interior, and you feel more confident, more younger, more healthier, more attractive, more smart, और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए, आपके राइट साइड में दूर से एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। दिस इज योर वर्क प्लेस, ये आप ही का ऑफिस है। बहुत सारे स्टाफ यहाँ पे काम करता है आपके लिए। बहुत ही बड़ी सी फर्म है आपकी, कुछ भी हो सकती है। अपने अकॉर्डिंग इसको शक्ति दीजिए। क्या काम कर रहे होंगे आप फ्यूचर में? ऐसा क्या काम होगा जिससे बहुत सारे लोगों का भला भी होगा? ऐसा क्या काम होगा, बहुत सी दुआएं आपको मिलेंगी? ऐसा क्या काम होगा जिससे हजारों घरों में चूल्हे जलेंगे और आपकी इस मेहनत से बहुत सारे घरों में बदलाव आएगा, बहुत सारे परिवारों में बदलाव आएगा। अपनी कल्पनाओं को शक्ति दीजिए, पूरी ऊर्जा के साथ उस भविष्य को प्लान कीजिए, बनाइए, क्रिएट कीजिए। क्या होगा ऐसा काम, क्या करना चाहते हैं भविष्य में? मानो आपका कोई स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, कोई डिटेंशन सेंटर है, अनाथालय है, कोई बड़ी सी यूनिवर्सिटी है, देखिए कोई हीलिंग सेंटर है, कोई ट्रेनिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है। देखिए क्या हो सकता है भविष्य में, किस रास्ते पर चल रहे हैं। अपनी कल्पनाओं को शक्ति देके इसको क्रिएट कीजिए पूरी तरीके से। जो भी आपके डिजायर, जो भी आपके सपने हैं, पूरी तरीके से कल्पनाओं को शक्ति देकर इसको बनाइए। उस कार्य को आप कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी बिल्डिंग नजदीक आ गई है और आपकी गाड़ी टर्न ले रही है। जैसे ही आपकी गाड़ी देखी, गार्ड ने भाग कर गेट को खोला है, आपकी गाड़ी सीधी लॉबी में पार्क हो गई है। अब आप उतर के अपना लैपटॉप, बैग वगैरह लड़के को दे रहे हैं और वो आपके केबिन तक लेके जा रहा है सामान। सभी स्टाफ से आप खुशी से मिल रहे हैं। आपके साथ काम करने वाले सभी लोग आपसे हैंडशेक कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। आप उनसे मिल के बहुत खुश हैं। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, देखिए बहुत से क्लाइंट्स भी हैं। दे ऑल आर वेरी हैप्पी एंड यू गो डायरेक्टली टू द कॉन्फ्रेंस रूम। पूरी तरीके से कल्पनाओं को शक्ति दीजिए। चुनिए वो काम क्या है, सिलेक्ट कीजिए
ऐसा क्या काम है फ्यूचर में जो आप कर रहे हैं? कौन सी अचीवमेंट्स को आप ग्रैब कर रहे हैं? बस आइडेंटिफाई दैट क्लियरली। वहाँ के स्टाफ की यूनिफॉर्म देखेंगे, ड्रेसेस देखेंगे, अपने ऑफिस की कलर देखेंगे, दीवारों का फर्नीचर देखेंगे कैसा दिख रहा है, कांच की दीवारें, बड़ी बड़ी टेबलें, प्रोजेक्शन रूम, कॉन्फ्रेंस में बड़ी सी टेबल, फिर एक एक डिटेल को देखेंगे। आपके ऑफिस का रिसेप्शन कैसा दिख रहा है, कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं, वहाँ पे सोफे लगे हुए हैं क्लाइंट्स के लिए। बहुत ही बड़ा ऑफिस है। पूरी कल्पनाओं को ऊर्जा देकर देखेंगे, एक एक डिटेल में जाएंगे, पूरे ऑफिस को देखेंगे। अब वहाँ आप एक लेक्चर दे रहे हैं, एक अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हैं एंड दे ऑल क्लैप फॉर यू, फॉर योर प्रोजेक्ट, फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट। अपने न्यू प्रोजेक्ट को इलेबोरेट कर रहे हैं, पूरी तरीके से डिटेल को बता रहे हैं और उसके फायदे बता रहे हैं। सभी लोग आपके साथ एग्री करते हैं। आपका हर डिसीजन कंपनी के लिए पूरी तरीके से 100% प्रॉफिटेबल होता है। 100% आपके सारे डिसीजन आपकी कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। आपका जो भी सपना है, जो भी कार्य है, वो आप पूरी तरीके से समृद्धि से कर पा रहे हैं, पूरी सफलता के साथ। कल्पनाओं को शक्ति दीजिए और एक एक डिटेल को पहचानिए। अब पूरा दिन ऑफिस में बिताने के बाद आप निकल रहे हैं अपने घर की ओर। सबसे हाय हेलो करते हैं, पूरे स्टाफ से मिलते हैं। ऑलवेज यू मूव 1 hour बिफोर फ्रॉम द ऑफिस आवर्स। आप ऑफिस आवर खत्म होने से 1 घंटा पहले ही निकलते हैं। आपका ऑफिस अभी 1 घंटे तक और खुला है, वहाँ पे और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, बाकी स्टाफ अभी भी मौजूद है। आप सबसे गुड बाय करते हुए निकल रहे हैं। देखिए आप अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं। आपकी गाड़ी के पास एक लड़का खड़ा है जो आपको आपका सारा सामान दे रहा है गाड़ी के लिए। अब आप अपने घर की ओर चल रहे हैं, गाड़ी में बैठ के गेट से बाहर लेफ्ट साइड में वापस मुड़ चुकी है। बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस के साथ आपका ये दिन बीता। आपका ऑफिस में कार्य बहुत ही अच्छे से हो गया है। यू फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी गुड। अब आप अपने घर की ओर जा रहे हैं और घर के ओर रास्ते में जाते हुए शाम के समय अच्छा सा मौसम, भीनी भीनी हवा आपके माथे पे लग रही है सनरूफ से आपको। आप बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने घर के और रास्ते पर बढ़ रहे हैं और इस रास्ते में आप वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जो आप रोज़ देखते हैं। वो शॉप, वो स्ट्रीट वेंडर्स, वो सभी लोग, वो सभी दुकानें, वो सभी स्टोर्स, वो बिल्डिंगें, वो सभी आप देख पा रहे हैं जो भी आपके रास्ते में पड़ता है। और अब आप देख रहे हैं दूर दिखाई दे रहा आपके घर की बिल्डिंग, ब्यूटीफुल हाउस, योर ब्यूटीफुल ड्रीम हाउस। पूरी डिटेल से देखेंगे कैसी बिल्डिंग है, कोई अपार्टमेंट है या कोई विला है, कोई फ्लैट है, क्या है ये, पूरी तरीके से देखेंगे, पूरी डिटेल के साथ। आपकी गाड़ी को आता देख गेट कीपर जोर से गेट को खोल रहा है तेजी से और आपकी गाड़ी धीरे धीरे अंदर की ओर एंटर हो रही है। आपने गाड़ी पार्क कर दी है। गाड़ी पार्क करके आप अपने गार्ड से गले मिल रहे हैं, उसको धन्यवाद कर रहे हैं बिकॉज ही इज योर पार्टनर। आपका पार्टनर है आपकी लाइफ को सरल बनाने के लिए। आपके सभी काम करने वाले आपके साथ लोग, आप हमेशा उनका ख्याल रखते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, उनके साथ एक भाई की तरह मिलते हैं। अब आप अपने घर के डोर पे पहुंच चुके हैं। आपके घर में आपका पूरा परिवार बैठा हुआ है। आपके सभी परिवार के बड़े बूढ़े बच्चे सब एक साथ बैठे हुए हैं आपके ड्राइंग रूम में।
देखिए, एक कल्पनाओं को शक्ति देके सुंदर सा बेडरूम दिखा, कल्पनाओं को शक्ति देके और एक सुंदर सा बेडरूम डिजाइन किया। देखिए अपने बेडरूम के अंदर सोफा किस कलर का है, बड़ा सा दिखाई देता हुआ सोफा, सुंदर सा बड़ा सा बेडरूम, ड्राइंग रूम, सभी लोग वहाँ बैठे हैं, आपके परिवार के चेहरों पर खुशी आपको देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, आपके बच्चे, उनके बच्चे, एक भरा पूरा परिवार, आपके घर के बुजुर्ग, माता पिता। देखिए किस तरीके से आपका सुंदर सा ड्रीम हाउस और उसमें बैठे हुए सभी लोग बहुत ही खुश हैं। देखिए ड्राइंग रूम के पीछे दिखाई देता हुआ किचन बड़ा सा, वहाँ पे काम करते हुए कुछ लोग आपको नमस्ते कर रहे हैं। आपने अपनी गाड़ी की चाबी एक साइड में टेबल पे रखी है, बैग रख दिया है, आप सभी के साथ मिल रहे हैं, माता पिता के पैर छू रहे हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर छू रहे हैं, बच्चे आपसे निपट रहे हैं। देखिए आपके ड्राइंग रूम की दीवारों पर रंग क्या है, कैसा टेक्सचर कराया हुआ है। अब आप देखिए आपके बड़े से घर में अलग अलग सबके बेडरूम, आपका स्टडी रूम, आपका एक छोटा सा ऑफिस भी है, वहाँ पे केबिन भी है। ध्यान से पूरी डिटेल के साथ देखें। बच्चों के लिए टॉय रूम अलग है, प्ले रूम अलग है, वीडियो रूम अलग है, आप सभी के अलग अलग बेडरूम्स हैं, सर्वेंट रूम्स भी हैं वहाँ पर, और आपके घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। कल्पनाओं को शक्ति देके पूरी तरीके से देखेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू है आपके घर की, सभी लोगों के चेहरे पे स्माइल है। कल्पनाओं को शक्ति देके पूरी तरीके से देखेंगे। और अब आप शाम का समय है, आरती की थाली पूरी तरीके से सजी हुई है और आप पूरे परिवार के साथ बैठकर मुंह हाथ धोकर आते हैं। और अब आप सभी लोग आज की संध्या आरती करेंगे बैठकर पूरे परिवार के साथ। आपके परिवार में वो सभी लोग हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं। आपके सभी परिवार के सदस्य एक साथ एक बड़े परिवार में इकट्ठे रहते हैं और वे सभी बहुत ही खुश हैं आपके साथ। और आज आप परमात्मा को धन्यवाद देंगे सभी चीजों के लिए, जो कुछ भी आपके पास जीवन में मौजूद है। पूरी तरीके से आरती की थाली सजी हुई, सभी लोग एक साथ बैठे हुए, धीरे धीरे आपका परिवार सब तैयारियां कर चुका है और आप उनके साथ बैठे हैं संध्या आरती के लिए। और अपना चेहरा थोड़ा सा आसमान की ओर उठाएंगे और परमात्मा को से हाथ जोड़ के सभी लोग धन्यवाद करेंगे पूरी तरीके से। पूरी शक्ति के साथ कल्पनाओं को एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे आज के पूरे दिन को, और पूरे दिन को रिवाइंड करते हुए कल्पनाओं में उसको देखेंगे और परमात्मा का धन्यवाद देंगे उन सभी चीजों के लिए जो कुछ आपके पास है, आपका परिवार, आपके सदस्य, आपका घर, आपका ऑफिस, आपके धन दौलत, सब कुछ, जो कुछ भी इस जीवन में आपके पास है, उन सभी चीजों के लिए आप धन्यवाद करेंगे परमात्मा का पूरी तरीके से, कल्पनाओं को शक्ति देते हुए। पूरे भाव के साथ, चेहरे पे खुशी के भाव, आशीर्वाद को महसूस करते हुए परमात्मा यू आर ब्लेस्ड फ्रॉम गॉड। मेरा
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही एक एक डिटेल को देखेंगे दोबारा से। नाव चल रही तो कुछ भी आपने आज के दिन में जिया, जो भी कल्पनाएं थी, उस सबको हकीकत में होता हुआ देखेंगे। ये सब आपके साथ हकीकत में है। कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम अपनी कन्हैया, सभी चीजों को देखेंगे, अपने सभी परिवार के सदस्यों को देखेंगे, अपने साथ खुशी मेरा नाम हो रहा जो भी है। सुख सुविधाओं का साजो सामान है उनको देखेंगे। सब काम सभी चीजों के लिए धन्यवाद करेंगे दिल से। आपके ऑफिस, आपके स्टाफ, आपके सहकर्मी, आपका परिवार, आपके साथ काम करने वाले, आपके घर को संभालने वाले सभी
एक एक सांस के लिए धन्यवाद परमात्मा निरंतर ग्रेटिट्यूड की भावना। दुनिया में होंगे हमारे लाखों स्वस्थ शरीर के लिए तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया ओ मेरे प्यारे दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। अरे थामा है तेरा दामन दामन थामा है तेरा दामन आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया अपना चेहरा आसमान की ओर करते रखेंगे हो तुम कन्हैया और महसूस करेंगे कि आसमान से हो रहा है। गोल्डन कलर की लाइट आपके चेहरे पे पड़ रही है। इसके अंदर से कुछ सितारे आपके चेहरे पे चुभ रहे हैं। कभी कोई गाल पे, होंठ पे, नाक पे, माथे पे, आँख के पास। ये आशीर्वाद है परमात्मा का जो आपको निरंतर प्रदान किया जा रहा है परमात्मा की तरफ से। यू आर ब्लेस्ड। आप एक यूनिक पर्सनैलिटी है। आपके पास वो सभी संभावनाएं हैं जीवन में, वो सब कुछ पाने की जो आप कल्पना कर सकते हैं। आपके पास एक बहुत ही सुंदर स्वस्थ शरीर है और इस परमात्मा का आप निरंतर धन्यवाद करते हैं। निरंतर धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। फील कीजिए इस मूवमेंट को पूरी तरीके से और अपनी दोनों हथेलियों को गर्म होने तक रब करेंगे आपस में और अपने चेहरे और पूरे शरीर पे लगाएंगे। अभी आंखों को नहीं खोलेंगे। धीरे धीरे नॉर्मल करेंगे अपने आप को। अपने चेहरे और पूरे शरीर पे लगाएंगे इन हथेलियों को, इस ऊर्जा को अपने भीतर एक एक रोम रोम तक पहुंचाएंगे। मेरे 3 गिनने पे आप आंखें खोलेंगे और जो भी आपके सामने की दीवार होगी उस पे उस पूरी मूवी को दोबारा एक बार देखेंगे जो आज का दिन था, जो जिया है आपने खुली आंखों से। जैसे ही मैं 3 बोलूंगा आप सामने की दीवार की ओर आपकी नजर होनी चाहिए और वो सब कुछ एज इट इज आपको दिखना चाहिए सामने। उन सभी चीजों को देखेंगे। मेरे 3 गिनने पर आप आंखें खोल के अपने सामने दिख रही कोई भी दीवार, कुछ भी दिख रहा है उस पे उस चीजों को आंखें खोल के देखेंगे कुछ क्षण पूरी डिटेल। 1 2 3 नाउ। नाउ ओपन योर आईज स्लोली। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल के कुछ क्षण ऐसे ही बैठ के उस सभी प्रक्रिया को देखेंगे जो आपने देखा। अपने आप को पैरों से ऊपर तक कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, हेल्दी, यंगर, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। एक सुंदर सा डोर फ्लावर से सजा हुआ, राइट साइड में एक चट्टान गोल्डन कलर से लिखा हुआ वेलकम टू द फ्यूचर। वहां पे रखा हुआ रजिस्टर, आपके गोल्डन कलर के सिग्नेचर।
अब आप अंदर जाते हुए लंबी दूर तक दिखाई देने वाली एक गोल्डन पाथवे, दोनों तरफ सुंदर सुंदर फूल और पेड़ पौधे, आपकी फेवरेट कार, उसका कलर, इंटीरियर, बहुत सारे खड़े हुए लोग, उनके हाथों में गुलदस्ते और गिफ्ट्स, आप उनसे गिफ्ट लेते हुए, आप गाड़ी ड्राइव करते हुए, आपका बैंक, बैंक का मैनेजर, स्टाफ, आपका धन, और आगे चलते हुए शॉपिंग मॉल, बुक कराया हुआ सारा सामान, आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद कॉलोनी जो आपने अडॉप्ट की हुई है, वहाँ के लोग, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग, खुशियाँ, उनको देते हुए गिफ्ट्स, धन। उसके बाद और आगे आपका ऑफिस, वर्क प्लेस, आपके साथ काम करने वाला स्टाफ, कॉन्फ्रेंस रूम, आपका टेबल, आपका ऑफिस केबिन, आपके साथ काम करने वाले स्टाफ, कॉन्फ्रेंस रूम में आपकी मीटिंग, आपका प्रोजेक्ट, वापस बाहर जाते हुए ऑफिस से आपके घर की बिल्डिंग, ड्राइंग रूम, बेडरूम, जिम रूम, स्टडी रूम, प्ले रूम, किचन, सब कुछ देखते हुए आपके सोफों का कलर। उसके बाद आपके परिवार के सभी सदस्य, आपके घर का स्विमिंग पूल और मंदिर, सुंदर सा, साथ बैठे हुए सभी, आराधना करते हुए, संध्या आरती करते हुए। थैंक यू सो मच। आपका एक्सपीरियंस बताइए। एक सेकंड होल्ड कीजिए। मन्नत तिवारी जी, एक बार अपना माइक ऑन कीजिए। प्रणाम, सुप्रभात। मुझसे नमस्ते। मन्नत जी, आप जो भी टेक्निक कराई जा रही है उसमें उसको कर नहीं पा रहे हैं या क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है? सर कह रहे हैं वो बेटी जग गई, वो बार बार डिस्टर्ब कर रही, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आप मेरा नंबर लीजिए, मेरा नंबर है, आप मेरे को कॉल करिएगा दिन में कभी समय निकाल के, ठीक है? जी सर। ठीक है, मेरा नंबर है आपके पास? ग्रुप से नहीं सर। निकाल, ग्रुप से निकाल लीजिएगा। ये सर निकाल लेंगे या बताऊं? निकाल लेंगे सर। हाँ, वहां से निकाल के मेरे को कॉल कीजिएगा। हाँ, एक और बात, सभी लोग मेरा नंबर निकाल के मेरे को अपना नाम और जगह मैसेज करेंगे पर्सनल चैट पे, ठीक है? ताकि आगे तक हम जुड़े रहें और भी कुछ चीजें हैं जो मैं करा पाऊँ, ठीक है? तो उसमें आपको लिंक्स भी आ जाएंगे, ठीक है? तो ठीक है सर। अपना अपना आपका नाम और प्लेस रहेगा तो मेरे को रिकॉर्ड में रहेगा वो, ठीक है? चलिए, अब आप अपने अपने रिव्यूज दे सकते हैं आज के सेशन का। जैसा लगा आपको, क्या देखा आपने, एक एक करके बता सकते हैं। जी, मन्नत जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जी, अनुराधा जी के पास जाएंगे सबसे पहले। प्रणाम माँ, कैसे हैं? जी, आपका माइक ऑफ हो गया है अनुराधा जी। जी, अब जी ऑन। सर। जी, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा भैया। हाँ, अपना आगे तक का फ्यूचर सेट करना है रोज, इसको जी कल्पना में और ज्यादा अच्छे से सजाना है, बनाना है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आज की डेट में कोई फ्यूचर बनाता ही नहीं है, हम पास्ट में जीते रहते हैं। अब जब बनाया ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? तो उसको बनाना है अपने आप। आज से आपको अपने आप को 100 120 साल तक तो इमेजिन करना है, आगे और प्रैक्टिस होगी ऐसे। ह्यूमन एज 100 ईयर्स मिनिमम होती है, मगर ये कम होती जा रही है क्योंकि आगे दिखता ही नहीं किसी को कुछ। 50 साल बाद तो लोग कहने लग जाते हैं, अरे अब क्या है, अब तो खत्म है जिंदगी, कमाल है। यहाँ से तो जिंदगी शुरू होती है 50 60 साल से तो, ठीक है? चलिए, तो अपने आप को 100 120 साल तक जरूर देखना है। उस उन उन सालों तक की प्लानिंग करनी है कि आप जब 80 के होंगे तो क्या कर रहे होंगे, 90 के होंगे तो क्या कर रहे होंगे, 100 के होंगे तो क्या कर रहे होंगे, 110 साल के होंगे तो क्या कर रहे होंगे परिवार के साथ। सोच के तो देखिए, होगा सब जी। कुछ। चलिए, शिवम जी, कल नहीं आए थे आप, माइक ऑन कीजिए। आज आपके ऊपर पेनल्टी है। राधे राधे सर।
राधे राधे। कल जी कहाँ थे? सर एक्चुअली उठ नहीं पाया था। मतलब उठा था 3:50 पे, नींद खुली और देखा टाइम है अभी, और फिर सोचा थोड़ा सा लेट जाता हूँ, और फिर उठा तो 5:50 हो रहा था, तो इस वजह से। माया का जाल आपके ऊपर जी हावी हो गया। इसीलिए अब हमने डिसाइड किया, जो एक छुट्टी हम आपको मिली थी गिफ्ट में, वो आपने खो दी है। अब कोई छुट्टी नहीं होगी सेशन के बीच जी में, बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं होगी। जब तक सेशन खत्म नहीं होगा। कंटिन्यू चलेगी क्लास, चाहे संडे हो सैटरडे हो कुछ भी हो। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। जी। प्रांजल जी तो और अभी तक हाँ जी, बताइए बताइए सर। और सर एक्सपीरियंस अभी इस सेशन का बहुत अच्छा था। और थैंक यू। वैसे मतलब जो चीज़ें आपने बताई मैं वैसा इमेजिन करता रहता हूँ हर टाइम। बहुत बढ़िया जैसे बहुत कि बढ़िया। जी, जैसे अगर कोई आप करते मूवमेंट हैं ना, होता है। अगर आप जी करते हैं ना, आप मैं आपको कह रहा हूँ, आपको 200% मिलेगा। जी जो भी आप जी कर सर। रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं वो होगा। जी जी सर। बहुत थैंक यू बढ़िया सर। बहुत जी बढ़िया। थैंक यू। जी प्रांजल जी, अभी तक इनकी नींद नहीं खुली है शायद। गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। खुल गई नींद? नींद तो खुली थी, वो तो मैं वासी ले रहे 2042 हो? में चला गया था। आपकी वासी देख के मुझे नींद आने लग जाती। नहीं नहीं, आवाज बढ़ा दो पहले। तो मैंने 2042 तक देख लिया, गाड़ी गाड़ी का रंग रंग सब देख लिया। देख लिया ना? बाएं बस बाएं नींद। कौन से लोग खड़े थे मुस्कुरा रहे थे वो भी दिखे। बहुत बढ़िया बहुत तो बढ़िया। वो थोड़ा सा उसी में जो विलीन हो गए थे उधर लीन हो गए जाके। थे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। जी सोमा जी, बताएं। जी सर। देखा था, अच्छा लगा। मतलब ज्यादा देर वो नहीं हो पा रहा था, हम्म। मतलब टिक नहीं रहा था, तो अच्छा सारे लग रहा परिवार था को तो देखा फिर साथ हाँ। में, सभी परिवार के सदस्यों को देखा, हाँ सर। अपना हाँ घर देखा, हंसी खुशी, हाँ। सब लोग खुश। चलिए बहुत ये अच्छा सा बंगलो, हाँ मतलब बहुत मतलब बढ़िया। प्लेस बहुत सुंदर था, लेकिन वो मतलब बाहर का दिख रहा था, बाहर। कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे हाँ। अंदर का भी दिखेगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ। सारा कुछ दिखाएंगे, फ्यूचर सेट करा देंगे पूरा, 100 साल का। ठीक है ना? 100 साल तक साथ में जिएंगे खुशी खुशी, बहुत सारे काम करेंगे। जी सोनाली जी, प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम। मेरे तो कुर्सी से ही नजर आ रहा होगा कि मैंने कितना अच्छा देखा होगा। मेरे वेरी देखा, ढेर सारे गनर्स मेरे साथ चल रहे हैं और मैं बहुत पावरफुल हूँ। वाह। यहाँ मेरा एक ब्यूटीफुल बड़ा सा महल है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल। मैं मतलब वो पावर, अच्छी पावर, लेकिन मैं बहुत अच्छे से सारी चीजें कर रही हूँ। और खूब सारा मतलब मुझे वही पावर चाहिए, वही लो। प्रांजल जी को उठाते हुए नहीं देखा, नहीं नहीं जगाते नहीं हुए? मैंने इस समय किसी और को नहीं देखा, मैंने सिर्फ अपने आप को देखा कि मेरी जो मैंने ड्रीम कार थी, देखी थी बहुत अच्छा पहले, अच्छा अच्छा। उस ड्रीम कार में मैं बैठी हुई हूँ और वो मैं चला रही हूँ बहुत स्टाइल से। और मेरे गनर्स पीछे दूसरी गाड़ी में है, वो वाह, उस गाड़ी पे है और मैं उसको देख रही थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बहुत ठीक, पावर के साथ मैंने उस स्टेज को देखा जिस स्टेज में मैं जाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए जब भी बहुत मैं मजा ये आया। कराऊंगा ना, एक चीज ध्यान रखना, वो सन को आपको, मतलब आपने आगे आगे देखना है, कल्पनाओं को और आगे तक देखना है जब भी आप करेंगे, खाली बैठे भी करेंगे। मतलब ये नहीं कि 1 साल 2 साल, मतलब और आगे तक जाइए। भाई मान लो आपने पहले देखा 2030 देखा, ये 2030 का दिन था। अब आप इसको आगे देखेंगे, मान लो 20 साल आपको हो चुके हैं, 2050 में देख रहे हैं कि आप कहाँ पहुंचे। उस समय आप, भले ही आपकी एज हो चुकी है, आपके साथ आपके पोता पोती सभी बहुत खुश है। इस तरीके से, इस पैटर्न से सोचना है कि आपकी जीवन आगे तक कैसा दिखेगा। तो उस पैटर्न को समझिए कि जब हम ऊर्जा देंगे ना कि जहां तक हम जाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें हमें को हमको मिलती ही है, जैसा भी हम सेट करते हैं। भाई अभी हम नॉर्मल क्या कर रहे हैं, खाली अगला दिन सेटल कर रहे हैं, अगला दिन इमेजिन कर रहे हैं। अभी ये सेशन के बाद क्या करना है ये हमारे माइंड में है, मगर लॉन्ग टर्म में हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है। फिर हम कहते हैं हमें कुछ मिला नहीं। जब है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? तो प्लानिंग तो करो, कुछ प्लान तो करो, कुछ लिखो। आज आपने सभी ने, जितने भी लोग मौजूद है, जो नहीं आए वो मिस कर देंगे, आज आपने सभी ने डायरी लेनी है, अपने
फ्यूचर को बिल्ड करना है डायरी में। मतलब 2025 से शुरू कर देना, 24 से ही कर दो, अभी तो जनवरी ही है, कि जनवरी में मैं दिसंबर तक ये अचीव करूंगा। मगर उसको जब आप लिखे तो प्रैक्टिकल होके लिखना, एकदम से ही 50 करोड़ का बंगला नहीं। इट इज नॉट लाइक दैट। भाई जहां आज आप खड़े हैं, मान लीजिए आज मैं जहां हूं, इससे 10 गुना मल्टीप्लाई कर लो या 10 गुना बढ़ा लो, कि 10 गुना मैं ऊपर जाऊंगा 1-2 साल में। ऐसे छोटे छोटे, जब हम एक बड़ा टारगेट, ठीक है टारगेट बड़ा सोचना बहुत अच्छा है, मगर उसको अचीव हम बड़े एकदम नहीं कर सकते, ओवरनाइट कुछ नहीं बदलता। मैं आपको बोल दूं इस सेशन में कि कल से आपके पास ये सब आ जाएगा, ये टोटली रॉन्ग है। आप पहले एक बड़ा टारगेट बनाइए, उसको छोटे छोटे हिस्से में बांटिए, ठीक है। छोटे छोटे हिस्से में बांट के फिर उसको एक एक डेट का टारगेट दीजिए। मान लो आपका ड्रीम है, मेरा ड्रीम है आज से 15 साल बाद मैं बहुत सारी लग्जरी कार होंगी, मैं पूरे फॉरेन टूर्स पे होऊंगा। पर वो 15 साल बाद है, अब वो 15 साल तक वो अचीव कैसे होगा? तो छोटे छोटे स्टेप्स में होगा। यानी मेरी जो आज की सिचुएशन है, मैं इससे बेहतर होऊंगा अगले साल। एवरी ईयर मैं इम्प्रूव करूंगा। जितने आज मेरे पास टीम है, उससे डबल टीम मेरे पास 1 साल में हो जाएगी, या उससे कम से कम 50% और बढ़ जाएगी। 100% नहीं भी डबल होगी तो 50% बढ़ जाएगी। तो उस पे मेहनत करनी है। जैसे जैसे हम छोटे छोटे टारगेट्स, एक बड़ा, देखिए ड्रीम 2 तरह के होते हैं, हमेशा याद रखना, चाहे लिख लो। एक होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम, एक होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम। पहले हम एक लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाएंगे, उसके बाद हम छोटे छोटे ड्रीम्स को बना के उनको देंगे, उनको तारीख लिख देंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कि 2025 तक मेरी एक जो राधा फाउंडेशन है एक बड़ी फर्म बन चुकी होगी, और इसमें मोर देन 1000 लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके होंगे। यानी कि हमारा परिवार राधा फाउंडेशन का 1000 लोगों का बन चुका होगा। क्यों बन चुका होगा 1000 लोगों का? क्योंकि हमारे को बहुत सारे बड़े बड़े काम करने जो मैं अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे अलग अलग शहर के लोग चाहिए, बहुत सारे अलग अलग मॉडलिटी के लोग चाहिए। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि मैं 2025 तक 1000 लोगों की वो टीम बना लूंगा, कि जिनके साथ मेरे को फ्यूचर में आगे बढ़ के कुछ बहुत सारे काम करने हैं। तो अब ये तो हो सकता है ना 2025 तक, अभी 2 साल, आज ये साल और अगला साल पूरा है, तो कि मैं इतने सर ये तो एक ही साल में भी हो सकता है। हाँ होने को, बट फिर भी हम एक डेट देते हैं। एक हाँ डेट सर। देते हैं सर्टन, जितना हमें लगता है कि जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब जैसे जो मेरा ये काम है, जरूरी नहीं है कि मेरा सिर्फ यही काम हो, मैं और भी कामों में अटैच हूँ। वो भी देखने होते हैं, परिवार के भी सारी चीजें देखनी होती है, तो उन सब चीजों को साथ लेके चलना है। ये नहीं सब छोड़ छाड़ के मैं धुआंधार बस मैं तो अब करोड़पति बन गया, ऐसे नहीं करना। बनेंगे, सभी बनेंगे, मगर विद लॉजिक। कल्पनाएं करनी होती है, अच्छी होती है, मगर उसके अंदर लॉजिक भी होना चाहिए। अभी मान लो एकदम मैं किसी को बोलूं, और वो अभी 30-35 हजार की जॉब कर रहा है, और वो सपना एकदम से मैं उसको ये दिखा रहा हूँ कि आप करोड़पति हो। वो तो हो सकता है करोड़पति, वो हो सकता है, मगर कैसे? हाउ? मैंने आपको क्या कहा, आपके सबकॉन्शियस को जब तक हाउ, वाई क्लियर नहीं होगा, वाई तो हो जाएगा क्यों करना है, मगर फिर कैसे होगा? अगर मैं एकदम से, वो रास्ता तो आपको बनाना है ना, हर किसी को अपना रास्ता बनाना होता है। तो वो रास्ता, किस रास्ते पे चल के हमें वो सब मिलेगा? सबसे पहले तो आज आप जो भी कर रहे हैं, आप उसको इलेबोरेट कर लो, कि आप उसको करते हुए क्या वो अचीव कर सकते हो, पहली चीज। अगर नहीं कर सकते हो उसको करते हुए, जो भी आज आप कर रहे हो, तो फिर आपको जरूरत है पहले उस पे काम करने की, कि ऐसा आप क्या करोगे जिससे वो सब अचीव हो जाए। उसको ढूंढना है अपने अंदर से। वो आपके अंदर छुपा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो आपको कहीं और से मिलेगा, नहीं। सब कुछ आपके अंदर है, आपके अंदर पूरी क्षमता है। यू आर कंप्लीटली कैपेबल टू डू एनीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको वो ढूंढना है, सही टारगेट ढूंढना है, कि आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपके सारे सपने पूरे हो जाए। तो आपने डायरी लेनी है, वो डायरी इसीलिए मैंने आपको कहा था इम्पोर्टेंट है बहुत, हमेशा आपके साथ रहेगी। उस डायरी का एक एक पन्ना सजा के लिखना है। आज से शुरुआत करो लिखने की,
कि मैं ऐसे ऐसे जीवन में चाहता हूँ। आप समझ लो वो जो आप लिख रहे हो ना, वो यूनिवर्स के लिए लिख रहे हो। वो आप अपनी एनर्जी यूनिवर्स में भेजना चाह रहे हो, वो सारी चीजें आप वो लिखो, आप वो राइट करो समय निकाल के दिन में, मगर अच्छे से लिखना है, फीलिंग्स के साथ लिखना है। ठीक है, तो ये होगा, जो भी आप उसमें लिख दोगे ना वो होगा। बट बी प्रैक्टिकल, बी जेन्युइन, ऐसा लिखना है कि जो मतलब प्रैक्टिकल भी हो। होने को तो सब कुछ हो सकता है, मगर फिर भी जब आपका ही माइंड कॉन्फ्लिक्ट करेगा कि भाई तू ये है मगर तू ये लिख रहा है, तो वो चीजें नहीं होती, वो कभी नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि बड़ा नहीं, मगर बड़ा हम 20 साल बाद सोच सकते हैं ना। मैं सोचूं मैं अगले साल करोड़पति बन जाऊं, 4 करोड़ की गाड़ी ले लूं, इट इज टोटली इम्पॉसिबल। ये भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, कोई लॉटरी ही लग जाए, कोई बिरला होगा तो बात अलग है। बट मेहनत करोगे, सब कुछ करोगे प्लान के साथ सारी चीजें, तो उसमें समय लगेगा चीजों को बनाने में। मैं लगभग 2 ढाई साल से राधा फाउंडेशन को साथ लेके चल रहा हूँ, स्टेब्लिश जब हुआ था। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत सारे प्रयास लगते हैं, बहुत सी मेहनत लगती है, तब चीजें आगे बढ़ती हैं। तो उन चीजों को भी ध्यान में रखना है, अपने लॉजिक्स को भी रखना है। ऐसा नहीं है, मैजिक तो होगा, मगर कैसे? विद सिस्टम, विद सिस्टम मैजिक करना है। ये नहीं है कि बस सोच लिया और फिर सो गए, फिर मेरा तो सेशन खत्म हो जाएगा किस दिन बाद। अब आप साल भर बाद सोचोगे यार भैया ने तो ऐसे बोला था, तो कैसे हो? और हुआ नहीं तो कैसे होगा? एक तो डेली प्रैक्टिस, और लॉजिकली हर चीज को प्रैक्टिकली सोचते हुए सारी चीजें करनी है। और अपने बड़े ड्रीम को पहले छोटे छोटे ड्रीम्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि पहले तो अपना एक बड़ा ड्रीम सेट कर लिया, अब उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए जो रास्ते, जो माइलस्टोन्स हैं वो सेट कर लेने हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा रहा होगा, और मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप सभी समझे होंगे। कल मिलते हैं सेम समय पे, सुबह एक अच्छी सी खुशी के साथ। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद, आप सभी का आभार। चलिए, सोमा जी रॉय जी से प्रणाम बात नहीं सर, हुई? राधे। अच्छा, हाँ, हो गई थी, हो गई थी, ठीक है। जी प्रणाम सर, जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, राधे राधे सर। राधे राधे। हरे कृष्णा।